प्यारे सज्जनों, शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। परमात्मा तक पहुँचने का सही रास्ता प्रभु के नाम का सिमरन और उसकी भक्ति है। प्रभु का नाम बहुत ही मुश्किल से बहुत भाग्य वालों को ही मिलता है। इस सत्य को जानो और इसकी संभाल करो। प्रभु के नाम की कमाई करो। उनसे पूछ के देखो जिन्हें नाम अभी तक नहीं मिला है, वो कितना तरसते हैं नाम लेने के लिए, क्योंकि जो सद्गुरु जी ने हमें नाम रूपी शब्द की बख्शिश की है वो अनमोल है। परमात्मा तक पहुँचने का एक ही रास्ता है कि नाम की कमाई की जाए। प्रभु नाम का सिमरन करते करते जीव ऐसी ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है कि जिह्वा से सिमरन करने की बजाय मन से सिमरन करने लगता है। इस तरह मन में कोई दूसरा विचार नहीं रहता, केवल सिमरन ही बाकी रह जाता है। फिर यत्न करने की बजाय सिमरन सहज रूप में अपने आप स्वयं ही चलता रहता है। प्यारे सज्जनों, यही सिमरन की पूर्णता है और इस तरह सूरत के पूरी तरह से एकाग्र होने पर साधक नाम से जुड़ने के काबिल बन जाता है। हजूर स्वामी जी महाराज जी के अनमोल वचन हैं, अगर नाम की दौलत लेनी है तो सबसे पहले सद्गुरु जी का सत्संग सुनो, क्योंकि बिना सत्संग के समझ नहीं आती और अंदर का पर्दा नहीं खुलता। सारी गलतियाँ, सारे भ्रम, सारी गफलत सेक सत्संग से ही दूर हो जाती है। बिना सत्संग के अंदर की आँख नहीं खुलती। जब सद्गुरु की शरण में आ जाओ फिर अपने आप को उनके ऊपर कुर्बान कर दो, यानी अपने आप को उनके हवाले करके भजन सिमरन करना पड़ेगा। और सद्गुरु किसी को कोई तकलीफ नहीं होने देते, वो वही हुक्म देंगे जो उनके फायदे के लिए होगा। प्यारे सज्जनों, जैसे कोई माँ नहीं चाहती कि बीमार बच्चे को मिठाई दी जाए, इसी प्रकार से हम भी बीमार हैं। वो सद्गुरु वही चीज़ देंगे जो हमारे फायदे के लिए होगी। और हम क्या करते हैं, अगर लड़का मर गया तो कहते हैं गुरु को छोड़ दो, अगर मुकदमा हो गया तो कहते हैं गुरु को छोड़ दो। प्यारे सज्जनों, हम सब कुछ उस दुर्दरगाह से ही लिखा करके लाए हैं। उसमें से ना तो कुछ बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो हमें चाहिए कि जो कुछ भी लिखा करके लाएं उसको प्रेम व प्यार से भोग लें। अपने दुखों, अपनी परेशानियों की उनसे बार बार शिकायत न करें, क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो भोगने से ही छूटेंगे। प्यारे सज्जनों, परमात्मा के सम्मुख होने का केवल एक ही उपाय है और वो ये है कि तुम अपनी मर्जी छोड़ दो, उनकी मौज में अपने आप को राजी कर लो। वो जो भी करेंगे तुम्हारे लिए बेहतर होगा। एक गृहस्थ भक्त अपनी पत्नी को घर के खर्च का 2 दिन का जो खर्चा होता वो दे करके अपने गुरुदेव के पास गया। 2 दिन के बाद उसने अपने गुरुदेव से निवेदन किया कि स्वामी जी, अभी मुझे घर जाना है, मैं अपनी पत्नी को 2 दिन का ही खर्च दे करके आया हूँ और खर्च ख़त्म होने पर मेरी पत्नी व बच्चे कहाँ से खाएंगे, उनका गुजारा कैसे होगा। गुरुदेव के बहुत समझाने पर भी वो नहीं रुका, तो उन्होंने उसे एक चिट्ठी लिख कर दी और कहा कि रास्ते में मेरे एक भक्त को ये चिट्ठी देते जाना। वो चिट्ठी लेकर उस भगत के पास पहुंच गया
उस चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही ये मेरा भक्त तुम्हें ये खत दे, तुम इसको 6 महीने के लिए मौन साधना की सुविधा वाली जगह में बंद कर देना। उस गुरु भक्त ने वो ऐसा ही किया। वो गृहस्थी शिष्य 6 महीने तक अंदर गुरु के बताए के अनुसार ही नियम पूर्वक साधना करता रहा, परंतु कभी कभी इस सोच में पड़ जाता कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा, उन्हें कैसे खर्चा पानी मिला होगा, उसकी देख रेख किसने की होगी। उधर उसकी पत्नी समझ गई कि शायद अब मेरे पतिदेव वापस नहीं लौटेंगे, तो उसने किसी के यहाँ खेती बाड़ी का काम करना शुरू कर दिया। खेती करते करते उसे हीरे जवाहरात का एक मटका मिल गया। उसने ईमानदारी से वो मटका खेत के उस मालिक को दे दिया। उसकी ईमानदारी से खुश होकर खेत के मालिक ने उसके लिए एक अच्छा सा मकान बनवा दिया। वह आजीविका के लिए उसे ज़मीन जायदाद भी दे दी। अब वो अपनी ज़मीन पर खेती करके खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। जब वो शिष्य 6 महीने के बाद घर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया और मन ही मन अपने गुरुदेव की करुणा, उनकी कृपा के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने लगा कि सद्गुरु ने मुझे मेरे अहंकार से मुक्त कर दिया है। मैं समझता था कि मैं अगर कमा करके नहीं दूंगा तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा। करने वाला तो सब परमात्मा है, लेकिन झूठे अहंकार के कारण मनुष्य ये समझता है कि मैं ही सब करने कराने वाला हूँ। प्यारे सज्जनों, वो अपने गुरुदेव के पास वापस पहुँचा और उनके चरणों में गिर गया। गुरुदेव ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हर जीव का अपना अपना प्रारब्ध होता है और उसके अनुसार ही उसका जीवन यापन होता है। मैं भगवान के भजन में लग जाऊंगा तो मेरे घर वालों का क्या होगा। मैं सबका पालन पोषण करता हूँ, मेरे बाद उनका क्या होगा। ये केवल एक अहंकार मात्र है। वास्तव में जिस परमात्मा ने ये शरीर दिया है उसका भरण पोषण भी वही परमात्मा करता है। प्रारब्ध पहले रचो, पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्या करे, भजले तू रघुवीर। उस शिष्य ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और सद्गुरु के आश्रम में रहते हुए गुरु के बताए साधना मार्ग के अनुसार अपने जीवन का परम कल्याण किया और भक्ति परमार्थ में लग करके अपना ये लोक भी सुखी बनाया और परलोक भी संभाल लिया।